अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। वो टॉपिक्स कौन सा है? वो टॉपिक्स ही नहीं बल्कि चंद स्टूडेंट्स के माइंड में वो क्वेश्चन होता है कि अगर मिड टर्म में मार्क्स कम आ जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो क्या फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, वाकई ही ऐसा है। अगर आपके मिड टर्म में कम मार्क्स आ जाते हैं या आप उसके अंदर फेल हो जाते हो तो आप वाकई ही फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते। उसकी रीज़न्स कुछ होती हैं, उसके चंद पॉइंट्स हैं, वो आपने समझ लेने हैं। ज़रूरी नहीं है कि कितने मार्क्स हों हम पास हैं, कितने मार्क्स हों फेल हैं। ईच एंड एवरीथिंग, इसको ये थोड़ा सा एक लॉजिक है, एक ग्राफ होता है। वो ग्राफ को आपने समझना होता है कि हमने फाइनल टर्म के अंदर ऐड होने के लिए पीछे वाला जो ग्राफ है वो आपका क्लियर होना चाहिए। वो ग्राफ कौन सा है? आपके असाइनमेंट्स, आपके क्विज़, आपकी जीडीपी, आपका मिड टर्म, इन सब के अंदर आपके 20% चीज़ों को देखा जाता है। 20% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप फाइनल टर्म के अंदर ऐड हो सकते हो। अदरवाइज़ आपको फाइनल टर्म की डेट शीट बनाते हुए जिस सब्जेक्ट के अंदर 20% से कम मार्क्स होते हैं आप फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते। अब आज की वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम फाइनल टर्म के अंदर ऐड हो सकते हैं या हमें मिड टर्म के अंदर कितने मार्क्स की ज़रूरत है, हम मिड टर्म के अंदर कितनी अच्छी तैयारी करें ताकि हम फाइनल टर्म का पेपर दे सकें, और हमारे मिड टर्म के अंदर कितने मार्क्स आ जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हम फाइनल टर्म के अंदर ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आपको पता है मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता कि मैंने क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ और अपने नॉलेज के मुताबिक जो-जो चीज़ों का इल्म होता है वो तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है? अगर आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म है तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इंशाल्लाह आपको डिग्री कंप्लीट करने तक फिर इन तमाम चीज़ों की कन्फ्यूजन जो है ना वो एट अ टाइम क्लियर हो जाएगी। ठीक है? आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स जो है ना वो देता रहता हूँ। ये हमारे पास इसका ग्राफ है, ये आपने चंद बातें इसको समझनी है। अगर आपके माइंड में ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं तो फिर आपको आपकी डिग्री एंड होने तक कोई टेंशन या परेशानी नहीं होगी कि मिड टर्म में कौन सा बच्चा पास होता है या फाइनल टर्म में कौन सा बच्चा पास होता है। अगर हम वीयू की बात करें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो आज से 2 या 3 साल पहले ये ऐसा सीन कुछ भी नहीं था। मिड टर्म के अंदर अगर बच्चा पास है या फेल है वो फाइनल टर्म का पेपर दे सकता था। लेकिन इस दफ़ा उन लोगों ने एक साल अगर पीछे की बात की जाए, 1 या 2 सेमेस्टर पीछे की बात की जाए, तब वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपना क्राइटेरिया जो है ना वो चेंज कर दिया है। अगर आप मिड टर्म के अंदर 20% पीछे वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे ये जितनी भी एक्टिविटीज़ शो हो रही हैं, अगर इन सब के अंदर आपके 20% मार्क्स होते हैं तो आप जो है ना फाइनल टर्म के अंदर ऐड हो सकते हो। अदरवाइज़ आप फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते। फाइनल टर्म का पेपर क्या होता है? यानी कि जब आप डेट शीट बनाओगे आपको फाइनल टर्म के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल CS 101 है, यहाँ पे आपको पता है कि मेरी जो भी वीडियो होती है मैं उसको कंप्लीट डिटेल के साथ प्रोवाइड करता हूँ आपको नॉलेज। मैं कहता हूँ ताकि सामने वाला जो बंदा है अगर वो हमारी वीडियो पे आया है तो उसको कुछ सीखने को मिले। ये नहीं कि हम ऊपर ऊपर से बातें करते रहे ताकि उसको समझ ही ना आए और उसको इस वीडियो पे आने का कोई फ़ायदा भी हासिल ना हो। ठीक है ना? अगर उसने वीडियो पे क्लिक किया है कम से कम उसको इतना फ़ायदा हो कि उसका जो पॉइंट आउट हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना? इसलिए मैं तमाम चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल तफसील के साथ बयान करता हूँ ताकि नर्सरी प्रेप के बच्चे को भी वो इस आसानी से उसकी समझ आ जाए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो, आपका CS 101 सब्जेक्ट था, आपकी असाइनमेंट्स भी उसकी होंगी, जीडीपी भी, क्विज़िज़ भी, मिड टर्म भी। अगर इन तमाम चीज़ों में आपके 20% से कम मार्क्स बनते हैं तो आप फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते। अब 20% कितने मार्क्स बनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 20% बन जाते हैं तो आप फाइनल टर्म के अंदर ऐड हो सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपकी असाइनमेंट्स की बात करते हैं। जब आपने फाइनल टर्म की डेट शीट बनानी होती है उससे पहले आपके असाइनमेंट्स, ऑल असाइनमेंट्स का जो रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है ना? वो रिजल्ट बना असाइनमेंट्स, वो जो है आपकी डेट शीट बनाने से पहले, फाइनल टर्म की डेट शीट बनाने से पहले जितनी असाइनमेंट्स आपकी हुई होती हैं पूरे सेमेस्टर के अंदर उनका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद जितनी आपकी क्विज़ेस होते हैं उनका रिजल्ट भी आ जाता है, जितनी आपकी जीडीपीस होती हैं उनका रिजल्ट भी आ जाता है। मिड टर्म का रिजल्ट तो आपका आ ही जाता है, उसके बाद ही फाइनल टर्म आपके होते हैं। ठीक है? अब इन तमाम चीज़ों के अंदर हमें किस तरह पता चलता है कि हम फाइनल टर्म के अंदर ऐड हो सकते हैं या नहीं? असाइनमेंट्स को आपने देखना है। सबसे पहले असाइनमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपकी पूरे सेमेस्टर के अंदर CS 101 की 2 असाइनमेंट्स आई हैं
और वो 2 असाइनमेंट्स थी 20 मार्क्स की, दोनों एक असाइनमेंट्स 20 मार्क्स की, दूसरी असाइनमेंट्स 20 मार्क्स की। आपके पास टोटल बन गए 40 मार्क्स। अब देखो आपको फाइनल टर्म में ऐड होने के लिए ये तमाम चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है। ये जो आपकी है ना, इन तमाम चीज़ों को अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो आप फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हो, अदरवाइज़ आप फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते। इंतहाई सिंपल सा नॉलेज है, लेकिन बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट सेमेस्टर के होते हैं, उनको इन तमाम चीज़ों का इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि आपको इन तमाम चीज़ों का कंसेप्ट जो है ना वो कंप्लीट डिटेल के साथ प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है ना। अब देखो आपकी 2 असाइनमेंट्स आई हैं जिनके 20 मार्क्स थे और टोटल कितने बन गए 40। अब असाइनमेंट के पहले एक एक चीज़ की बात को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम असाइनमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। असाइनमेंट्स के अंदर क्या है, आपके 40 मार्क्स थे, आपने उसमें से जो है ना अपने 20 मार्क्स ले लिए हैं। फॉर एग्जांपल एक 2 असाइनमेंट्स थी, उनमें से एक असाइनमेंट्स में से 10 मार्क्स आ गए, दूसरी में से भी 10 आ गए, आपके टोटल 20 मार्क्स आ गए। टोटल असाइनमेंट्स का टोटल मार्क्स कितने थे 40, दोनों असाइनमेंट्स के मिला के। 40 मार्क्स में से 20% बनते हैं 8 मार्क्स। आपको फाइनल टर्म में ऐड होने के लिए असाइनमेंट्स के अंदर जो नंबर चाहिए थे वो 8 नंबर चाहिए थे, दोनों असाइनमेंट्स को मिला के। दोनों असाइनमेंट्स के जो टोटल मार्क्स थे वो थे 40, यानी कि 40 नंबर थे। उनमें से आपके 20 नंबर आए हैं, लेकिन आपको फाइनल टर्म में ऐड होने के लिए सिर्फ 8 नंबर चाहिए थे। यानी कि असाइनमेंट्स की तरफ से आपकी ईच एंड एवरीथिंग ओके है, आप असाइनमेंट्स के हवाले से फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हो। अब हम क्विज़ की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जो क्विज़ हैं ये भी आपके फॉर एग्जांपल 4 क्विज़ आए हैं। 4 क्विज़ 10-10 नंबर का क्विज़ था एक, और ये भी 40 नंबर बन गए। 40 में से आपने कितने नंबर हासिल किए हैं, आपने ले लिए हैं 30 नंबर। आपको 40 में से 40% का अगर हम 8% नंबर निकालें, जो 8% नंबर बनते हैं वो भी बनते हैं 8 नंबर। अब आपको 8 नंबर चाहिए थे, आपने 30 नंबर ले लिए हैं 40 क्विज़ में से। तो फॉर एग्जांपल आपने क्विज़ के हवाले से भी अपना फाइनल टर्म के अंदर ऐड हो गए हो, यानी कि आप फाइनल टर्म दे सकते हो। अब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं। बेसिकली जीडीपी एक ही आपकी आती है, ठीक है, और वो होती है किसी की 5 मार्क्स की होती है और किसी की 10 मार्क्स की होती है। पूरे सेमेस्टर के अंदर एक ही जीडीपी आती है। किसी किसी सब्जेक्ट की 2 जीडीपीज आ जाती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो 90 से 95% होती है वो एक ही जीडीपी आती है आपकी पूरे सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। अगर आपकी एक जीडीपी आई है 5 मार्क्स की, आपके फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर आ गए हैं 2.5 मार्क्स। अब 5 नंबर की थी आपके पास, उसका जो 8% बनता है वो 1.5 नंबर बनते हैं, ठीक है ना। अगर आपका 20% देखा जाए, आपके 1.5 नंबर आपको चाहिए थे फाइनल टर्म के अंदर ऐड होने के लिए, लेकिन आपने कितने नंबर ले लिए हैं, 2.5 नंबर, ठीक है ना। यानी कि आप जो है ना इसके अंदर फाइनल के अंदर ऐड हो गए हो। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल आपके 5 नंबर की जीडीपी थी आपकी, ठीक है, और आपका नंबर आया है उसके अंदर 1, आपको फाइनल टर्म में ऐड होने के लिए 1.5 चाहिए था। अब यहाँ पे 0.5 नंबर कम है, तो क्या ये बच्चा फाइनल के अंदर फाइनल का पेपर दे सकता है या नहीं दे सकता? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये देखो जो आपके असाइनमेंट्स के अंदर ज़्यादा परसेंटेज बनी थी, आपके देखो असाइनमेंट्स के अंदर 40 में से आपने 20 मार्क्स लिए थे, इसके अंदर आपकी परसेंटेज ज़्यादा बनी थी ना, तो ज़्यादा परसेंटेज जो है ना वो खुद ही मैनेजेबल होकर जीडीपी के अंदर आ जाएगी, और जीडीपी के अंदर भी आपको जो है ना वो पास हो जाओगे आप, ठीक है ना। इसी तरह आपका मिड टर्म होता है, ठीक है ना। मिड टर्म के अंदर भी आपका 40 मार्क्स का अगर फॉर एग्जाम्पल आपका मिड टर्म का है, ये आपके पास 40% है, 40 नंबर का मिड टर्म होता है। उसके अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया देखा जाए तो 8 नंबर होते हैं। अब जिन बच्चों के 8 नंबर नहीं आते, फॉर एग्जांपल जिनके 4 नंबर आते हैं, 4 नंबर आ जाते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके 4 नंबर आ जाते हैं, अगर आपके इन असाइनमेंट्स के अंदर, क्विज के अंदर और जीडीपी के अंदर अगर आपकी अच्छी अच्छी परसेंटेज है, तो अगर आपके 4 नंबर भी मिड टर्म के अंदर आ जाते हैं, तो आप फिर भी जो है ना फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हो, ठीक है ना। ये थी आपके कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक और क्वेश्चन था अभी मेरे माइंड में आया है। आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा कि अगर हमने मिड टर्म का पेपर दिया ही नहीं है तो क्या हम फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता। मिड टर्म की अटेंडेंस ज़रूरी होती है। उसके अंदर चाहे आपके 2 नंबर आ जाएँ, चाहे आपका 1 नंबर आ जाए, चाहे आपके 3 नंबर आ जाएँ, चाहे आपके 5 नंबर आ जाएँ। ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपकी जो पीछे असाइनमेंट्स, क्विज़, जीडीपी होती हैं, अगर इनका परसेंटेज ज़्यादा है तो आप जो है ना फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हो। अगर आपकी इनकी परसेंटेज कम है और मिड टर्म के अंदर भी आपका जो है ना परसेंटेज कम आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपके आपने असाइनमेंट्स कोई भी अटैम्प्ट नहीं की, आपने क्विज़ कोई भी अटैम्प्ट नहीं किया, आपने जीडीपी सिर्फ एक अटैम्प्ट किया है और आपके मिड टर्म के अंदर 10 नंबर भी आ गए हैं, तो फिर भी आप फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी ओवरऑल परसेंटेज देखी जाती है। सॉरी, 10 नंबर तो ज़्यादा हो जाते हैं, 8 से कम लेकर जाना है हमने। अगर आपके 7 नंबर आ जाते हैं तो आप फिर भी मिड टर्म का फाइनल टर्म के अंदर ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि आपको डेटशीट के अंदर वो सब्जेक्ट शो ही नहीं होगा। अगर वो सब्जेक्ट शो ही नहीं होगा तो उसका मतलब है आप पक्के पक्के उसके अंदर फेल हो, तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर उसकी दोबारा फ़ी पे करनी पड़ेगी और उसको दोबारा पेपर को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर मिड टर्म के अकेले मिड टर्म को देखा जाए तो मिड टर्म का 40 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 38 मार्क्स का। उसमें से जो 20% नंबर बनते हैं वो 8 नंबर बनते हैं। अगर आपके मिड टर्म के अंदर 8 मार्क्स आ जाते हैं, असाइनमेंट्स, क्विज और जीडीपी के अंदर अच्छे मार्क्स हैं, तो आप फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हो। अदरवाइज आप फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते। और यही थे कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको टाइम पर उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।